Hello children, welcome back to the channel. Today what we are going to study is Unit 1's part 3. Unit 1 is known as theoretical framework. So today we are going to cover is accounting standards, its concepts, its benefits, process of formulation, which includes there is INDAS, which mean Indian Accounting System. Then we have IFRS, which mean International Financial Reporting System. Then we have IFRS Converged Standard. ठीक है, we'll study all this. इसके अलावा we have this convergence versus adoption का डिफरेंस. फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का किस पर, इंडिया की एंटिटीज़ पर. इसके साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ एक नई पता चलेगी कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अडॉप्टेड नहीं है, वो कन्वर्ज्ड है. आप अडॉप्टेड क्या होता है, कन्वर्ज्ड क्या होता है, INDAS जो है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अडॉप्टेड नहीं है, वो कन्वर्ज्ड है. ऐसा क्यों है, व्हाट डू इट एक्चुअली मीन, यू विल कम टू नो इन लेटर हाफ ऑफ द वीडियो. सो लेट्स बिगिन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया की मैप बनी हुई है और वहाँ पे लिखा AS मतलब अकाउंटिंग सिस्टम या स्टैंडर्ड. उसके बगल में लिखा है IFRS विच मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आप देख सकते हो कि इंडिया में AS लिखा है, मतलब जो भी चीज़ इंडिया के अंदर कोई भी अकाउंट्स बन रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू बनता है. कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया में हो रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्रू बनता है. ये एक कंट्री का होता है. ठीक है, और जो आपका IFRS है वो वर्ल्ड वाइड होता है. आप मैप से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सिर्फ यूरोप, एशिया ऐसे दिखाया है, बट अमेरिका को भी आप इंक्लूड करोगे, अफ्रीका में, मतलब जितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वो अकाउंट्स करते हैं थिंग्स को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पे IFRS होता है. और IFRS मतलब वर्ल्ड वाइड है. अब इंडिया का एक सिस्टम है जो है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो दोनों स्टैंडर्ड में तो डिफरेंट होगा ना. इंडिया एक अलग स्टैंडर्ड फॉलो करता होगा, IFRS अलग स्टैंडर्ड फॉलो करता होगा. तो जब ये दोनों में इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता था तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था एक अकाउंटेंट के लिए समझना. तो दे गॉट अ स्टैंडर्ड मेथड टू डेलीकेट और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम India country or a country to worldwide was INDAS, but this is specifically in the terms of India. तो इंडिया जो एक कंट्री है उससे जो विदेशों में हम अपनी अकाउंट्स की जानकारी भेजते हैं हम उसे बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. समझ आया? तो अब इन शॉर्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया एक कंट्री के बीच में हो रहा है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. जो फॉरेन कंट्रीज सब में हो रहा है एक्सेप्ट इंडिया वो है IFRS. और जो ये दोनों सिस्टम को एक जगह पे कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. चलो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. सो इन दिस पार्ट वी आर गोना स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉन्सेप्ट. सो what are accounting standards actually? They are written statements of uniform rules and guidelines. मतलब कहीं पे लिखा हुआ है एक तरह के रूल्स है जो सबके लिए इक्वल है, कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है. किसने लिखी है, सोच रहे होगे, गाइडलाइंस लिखी है जो सबके लिए यूनिफॉर्म है. किसने लिखी है, वो लिखी है ICAI ने, मतलब इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. मतलब जितने भी CA हैं वो एक अथॉरिटी के अंडर वर्क करते हैं, वो है ICAI वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल्स है या गाइडलाइंस है जो ICAI दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हमने बात की है इन्वेंट्री के बारे में. अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, किसके बिहाफ में, ICAI के बिहाफ में, बट नॉट इन कॉमन. ठीक है, जैसे मानो मैंने कुछ गलती पकड़ी और मैं बोलूँगी नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 में ये प्रोसेस है ये थोड़ा सा गलत है, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए था, हम नहीं कर सकते हैं. बट अगर मैंने ये चीज़ अपने अथॉरिटीज़ को बोली, उसने ऊपर बोली, ये बात घूमते घुमाते ICAI के ऑफिसर्स के पास गई, देन दी CAs over there can change it. This is इट्स एक्चुअली इम्पोज ऑन अकाउंटेंट्स. ये नहीं है कि अकाउंटेंट्स अपनी विल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, ये धोपे जाते हैं. तो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन शॉर्ट? दीज आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर प्रिपेयर्ड बाय ICAI
टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? ऐसा थोड़ी है कि मतलब ICAI ने बना दिया और सब उसे फॉलो करने लगे, कुछ फ़ायदे ही होंगे। तो पहला है एक रूल और गाइडलाइन दे देता है, मतलब आपको एक मार्गदर्शन दे देता है कि आपको इसी रास्ते में चलना है और इस तरीके से चलना है, तो रूल और गाइडलाइन फॉर स्टेटमेंट दे देता है। अब सब एक तरह से बनाएंगे तो हमारे पास कंपैरिजन करने का तरीका होगा ना। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो कि सबके क्वेश्चन पेपर सेम होते हैं, कहीं इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कहीं इसमें बहुत ख़राब स्कोर करते हैं, तो वी कैन कंपेयर हु इज़ द टॉपर, हु इज़ नॉट। सेम वे uniformity in process can help us to compare the status of a firm with other. Next point is uniformity, मतलब जो रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए ICAI ने वो एक्चुअली सबके लिए कॉमन होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि जो ये क्लास के हैं वो ऐसा करेंगे, जो ये ग्रुप के हैं वो ऐसा करेंगे, नहीं, इट इज़ यूनिफॉर्म टू ऑल। नेक्स्ट इज़ इन्हांस रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस। सही बात है, ICAI ने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा ना कि कोई दादागिरी या धांधली ना कर सके, मतलब कोई अमाउंट कम करके ना दिखा सके। तो इट इज़ मोर रिलायबल एंड रेलिवेंस। इट इज़ थिंग दैट शोज ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो इस पार हो रहा है वो उस पार अकाउंट्स के थ्रू दिख रहा है। इसके अलावा भी हैव पॉइंट्स दैट्स क्रेडिटेबिलिटी, मतलब आप भरोसा कर सकते हो जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। नाउ वी आर टू द नेक्स्ट पॉइंट्स विच आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग आइडिया अबाउट Indian accounting standards and IFRS, International Financial Reporting Standards. So let's cover a basic difference between them. So here at the top it is written INDAS. इसका full form है Indian Accounting Standards. So what are these? These are, मैंने बोला ना, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, अब्रॉड में IFRS फॉलो होता है, और ये दोनों को कम्युनिकेट करने का इजी वे है, एक ब्रिज गैप दोनों को कवर करने का है INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दीज आर इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS। जो IFRS है, मतलब IFRS है, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। जो इसका इंडियन वर्जन है वो हो जाता है आपका INDAS। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है IFRS का। सही बात है, अगर IFRS को हम लोग इंडियनाइज्ड कर रहे हैं तो उसका तो कुछ मॉडिफाइड वर्जन ही आ रहा है ना। और ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें सब कुछ एक जगह इकट्ठा भी है, बट इसका कवरेज बहुत वाइड है। जैसे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह कवर भी कर लेता है, बट बहुत कुछ इंक्लूड करता है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, उसके अलावा वी कैन से एसेट्स, लाइबिलिटी, सब कुछ इंक्लूड कर लेता है। अब वी हैव IFRS विच मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे मैंने बोला। दीज आर डेवलप्ड बाय IASB विच मीन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। जो अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है IFRS के लिए, ठीक है। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए ये उस बेसिस पर होते हैं। अब जो आपके 29 इंडियनाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं वो ICAI ने दिए हैं और 140 प्लस कंट्रीज़ IFRS में है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो है यहाँ इट्स क्लियरली रिटन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एंड एंटिटीज़। तो हम उसे एंटिटीज़ पहले कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एंटिटी टाइप और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। अब एंटिटी टाइप अगर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी होता है, मतलब आपका कोर्ट में कंपनी लिस्ट हुआ है या कोर्ट में अनलिस्ट हुआ है या कुछ बैंक का लेकर एप्लीकेशन है, तो ये सब जो फॉरेनर्स को नीड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो है बाय द स्टैंडर्ड विच इज़ IND अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा if there is small and medium companies who are giving their information to abroad, they'll deliver their information by accounting standard only, not by Indian accounting standard, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो कंपनी के लिए नहीं होता है, ठीक है। INDAS के अंडर जो कंपनीज आती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या प्राइवेट कंपनीज, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IFRS से कन्वर्ज्ड है। अब कन्वर्ज्ड का मतलब क्या होता है सोच रहे होगे ना, चलो आगे डिस्कस करते हैं, बट यहाँ समझ लो वो IFRS से कन्वर्ज्ड है, अडॉप्टेड नहीं है, कन्वर्ज्ड है। मतलब इट इज़ वॉलेंटरी फॉर अडॉप्शन। जिसका मन करता है स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज, लिस्टेड अनलिस्टेड एंटरप्राइज, इसको अडॉप्ट कर सकती है बट रिवोक नहीं कर सकती है। इसमें आ सकती है बट इससे जा नहीं सकती है। एनी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 250 करोड़ whether listed or unlisted can come under this situationship of INDAS, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है
नाउ वी आर अप्रोचिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन। देखो कन्वर्जेंस मतलब जो तुम्हारा लोकल स्टैंडर्ड है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, हम उसे अलाइन करके चलते हैं, मतलब IFRS के साथ मिला कर चलते हैं, जिसमें हमें भी नुकसान ना हो, ना हम IFRS को डीमोरलाइज करें। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अपना ही INTAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें हम कुछ चेंज करते हैं क्योंकि IFRS के साथ अपना AS अलाइन कर रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबल तो होगा ही, साथ में इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? एडॉप्शन मतलब जो IFRS का सिस्टम है हम उसे वैसे ही उठा ले रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब ये लेस फ्लेक्सिबल है। और इसका एग्जाम्पल है EU। ठीक है, अब इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं हम। देयर इट स्टेट्स दैट कन्वर्जेंस मतलब जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे को हम लोग अलाइन कर दे रहे हैं IFRS के साथ, कि हम लोग अकाउंटिंग थोड़ा सा इजीली कर सके। इसका एग्जांपल है INTAS, दिस इज़ मोर फ्लेक्सिबल, और वेयर एज अडॉप्शन दिस इज़ लैक इन फ्लेक्सिबल, वी आर अडॉप्टिंग IFRS का ही सिस्टम ओनली। एग्जाम्पल EU। अब आप नीचे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पहले डिस्कस किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस है जो ICAI बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लागू करने के लिए। तो इसको फॉर्मुलेट करने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इसको हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। कहाँ ड्राफ्ट करते हैं? वो है AS, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, जो आपका ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है वो ASB में होता है, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो सबसे पहले उसको ड्राफ्ट करते हैं, फिर वो ड्राफ्टेड का एक्सपोजर होता है, सबको दिखाया जाता है, फिर जो दिखा के उसका रिव्यू हुआ उसको जमा करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड इशू हुआ जाता है। इशू करता है कौन? ICAI, किसका अप्रूवल के साथ? NFRA और MCA। MCA इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और NFRA इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी। अगर इसका प्रोसेस करें तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, किसके थ्रू? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू। फिर इस ड्राफ्ट का एक्सपोजर करते हैं, एक्सपोज करने के बाद उसका रिव्यू इकट्ठा करते हैं, फिर इसका एक स्टैंडर्ड इशू किया जाता है। अगर रिव्यू अच्छा होता है ICAI के द्वारा, अप्रूव होने के बाद किससे द्वारा अप्रूव होता है? MCA और NFRA। MCA इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और NFRA इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी। आई होप यूनिट एंड कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। यूनिट हो गया है ख़त्म। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू मेक मी मोटिवेट टू मेक योर ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।